चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद में कोहरा, ठंड और वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के एक्यूआई रेड जोन में बरकरार और ऐसे में स्कूल और दफ्तर जाने वालों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा, ठंड और वायु प्रदूषण तीनों से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में कोहरा, ठंड और वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक्यूआई रेड जोन में बरकरार है। स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा, ठंड और वायु प्रदूषण तीनों से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और जिस पर सीधा विजिबिलिटी पर भी असर देखने को मिल रहा है। वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है और ऐसे में लगातार लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में कोहरा, ठंड और पॉल्यूशन का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के एक्यूआई रेड जोन में बरकरार है और जैसे कि स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो ऑफिस जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, दिल्ली एनसीआर में के साथ लगातार गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरा, ठंड और पॉल्यूशन का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी? देखिए, सुबह के वक्त मौसम की जो मार है वो सभी लोग झेल रहे हैं। सुबह जो दफ्तर को बच्चे लोग जाते हैं उन्हें दिक्कत आती है। जो बच्चे स्कूल को सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे रेडी होकर के चलते हैं उन्हें ठंड, कोहरा और वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। जो सुबह के वक्त उठ कर के पार्क में वॉकिंग के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, उन्हें तमाम तरह की दिक्कत आ रही है। यानी कि गाजियाबाद में जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ रही है, ठंड की दस्तक के साथ साथ गाजियाबाद में कोहरा भी बढ़ रहा है और कोहरे की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। विजिबिलिटी भी बेहद कम है, कई इलाकों में तो विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर देहात के इलाकों की बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 100 मीटर तक भी नजर नहीं आ रहा है और तमाम तरह की जो दिक्कत है कोहरे से वो बनी हुई है। ग्रेड 4 लागू होने के बावजूद गाजियाबाद में जो प्रशासन को एयर क्वालिटी इंडेक्स के सुधार के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए था, वो जो ग्रेड 3 का भी नहीं हो पाया। ग्रेड 4 जिस तरह लागू हुआ है उसका हो पाएगा या नहीं ये बहुत मुश्किल मुझे गाजियाबाद में लगता है, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री को बंद करने की बात की जाती है और पूरी तरह कंस्ट्रक्शन को बंद करने की बात की जाती है और जो BS3 और BS4 के वाहनों की एंट्री बंद की जाती है, ऐसा हो पाना बेहद मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश रोडवेज की ही हजारों बस ऐसी हैं जो हर रोज गाजियाबाद में आती जाती हैं, जो एनसीआर का इलाका है और डीजल से चलती हैं। अगर उन्हें बंद कर देंगे तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर इंडस्ट्री को बंद कर देंगे तो जो व्यापारी लोग हैं उनका विरोध हो जाएगा और जो भी इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे निर्माण कार्य कुछ दिन के लिए बंद किया जा सकता है लेकिन लंबे समय तक उसको भी बंद नहीं किया जा सकता है। यानी कि ग्रेड 4 लागू तो किया गया है लेकिन इसकी जो समस्याएं हैं, इससे जो समस्याएं पैदा होगी, इससे जो मूल रूप से परेशानी लोगों को आएगी, उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उस तरफ कोई इंतजाम अभी नहीं किए गए हैं। जिस तरह से ई व्हीकल का चलन बढ़ाना था उसको लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है और जिस अनुपात में अब तक ई व्हीकल आ जाने चाहिए थे गाजियाबाद में, उस अनुपात में भी नहीं आए हैं और ना ही उनकी स्थिति तैयार हुई है। लिहाजा गाजियाबाद में, पूरे दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है, कोहरा है, वो जिस तरह की मार है, जिस तरह से लोग परेशान है उससे वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक तौर पर जो चीजें होनी चाहिए थी, जो समाधान होने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं दूर नजर आते हैं, वो कहीं करते हुए प्रशासन के लोग हमें नहीं दिखते। जी करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो एक्यूआई रेड जोन में बरकरार है गाजियाबाद में लगातार और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है
और प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार बढ़ते पोल्यूशन और धुंध के वजह से क्या कुछ सख्त नजर आ रही है, क्या कुछ नियम सरकार की तरफ से लागू कर दिए गए हैं? अब देखिए, जिस तरह ग्रेप फ्लोर लागू किया गया है इनके एग्जाम में, और उसको लेकर के तमाम तरह की जो दिक्कतें हो रही थी पोल्यूशन को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर के, वायु गुणवत्ता के सुधार को लेकर के, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन है, जिसमें ये तमाम चीजें हैं कि अगर कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है या खतरनाक रेड जोन में आता है तो उसके लिए जरूरी एहतियात बरते जाते हैं, उसकी बाकायदे गाइडलाइन है। और जो संबंधित शहर है वहाँ के नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका और वहाँ के प्राधिकरण या जिला प्रशासन, इन तमाम अंगों की मिलकर के ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अपने इलाके में अपने अपने तरीके से इसकी कोशिश करें। गाजियाबाद नगर निगम को गाजियाबाद में जिम्मेदारी है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास है, जिला प्रशासन भी इसकी मॉनिटरिंग करता है। लेकिन जिस स्तर पर यहाँ पर इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बाकायदा जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ निर्माण चल रहा है, बाकायदा जो डीजल से गाड़ियां हैं, जो इंडस्ट्री है कोयले की उगलने वाली है, वो लगातार चल रही हैं, लोग शिकायतें भी करते हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अमला, कोई प्रशासनिक अधिकारी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता। बल्कि हर रोज ऐसी तस्वीरें वायरल होती हैं जिनमें नगर निगम के इलाकों में कि जिनमें कूड़ों को इकट्ठा करके जलाने की तस्वीरें आती हैं। हर रोज शाम के समय, दोपहर के समय जब हम एलिवेटेड रोड से गुजरते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कूड़ा जलता है, बहुत धुआं वहां से निकलता हुआ दिखता है, उस तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। यानी कि केवल जो नियम है उन नियमों को कागजों में उनका समाधान होता है। अगर भौतिक रूप से ग्राउंड पर आए, जीरो ग्राउंड पर आकर के देखा जाए तो कहीं प्रशासन की कोई खास तैयारी नहीं है, केवल ढाक के तीन पात और केवल गुमराह करने वाली बात जो है जनता को, वही अधिकारियों की बात है। सर, यही वजह है कि गाजियाबाद में जो वायु प्रदूषण है वो सुधार की तरफ नहीं है। जी, करणवीर कश्यप, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।